महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक घमासान का अंत जल्द हो सकता है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के निलंबन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 11 मई को सुनाएगा। पिछले साल जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर ली थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पास से विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि उपाध्यक्ष पर पहले ही कुछ विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ऐसे में वो विधायकों के निलंबन पर फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट में करीब 9 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर 11 मई को अपना फैसला सुनाएगा। इस बात की सुगबुगाहट के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देखिए, ये निर्णय इस प्रकार से किसके बाजू में और किसके विरोध में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। मैं मानता हूं कल ये फैसला होगा क्या ये देश और न्याय व्यवस्था संविधान से चलती है या नहीं। कल फैसला होगा इस देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं, और कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है नहीं। ये फैसला कल होगा। जो भी फैसला होगा उसके बारे में हम कल टिप्पणी करेंगे। हर एक दल निर्माण कर रही है बयान करके, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारा न्याय देवता पे पूरा विश्वास है और यही है कि जिस संविधान के हम पूजक है उसी को अगर लेके जाए आगे तो मुझे लगता है ये देश की भलाई होगी। मैं बस यही हूँ कि कानून व्यवस्था पे देश के यकीन है, न्याय व्यवस्था पे यकीन है, सत्यमेव जयते होगा, संविधान की जीत होगी, पूरा विश्वास है। और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अभी निकाल कुछ दिनों में आते ही होगा। कह रहे कि फैसला जो है जिस तरह से इनके पास ही आने लगा, उनकी इस बयान पर किस तरह देखते हैं? वो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर हैं। जिस तरीके से उनका खुद का चुनाव हुआ है उसको ही हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस हक से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ठाकरे गुट का दावा? ठाकरे गुट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 10 का हवाला देते हुए दलील रखी, अगर कोई विधायकों का समूह 2/3 से ज्यादा लोग बगावत करते हैं तो उन्हें किसी न किसी दल में विलीन होना होगा। लेकिन शिंदे और उनके गुट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष पर आए अविश्वास पर उठे सवाल को ठाकरे गुट ने गलत बताया। शिंदे गुट का दावा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उनके विधायकों ने पार्टी में कोई बगावत नहीं की, वो आज भी शिवसेना में ही हैं और पहले भी शिवसेना में ही थे। लिहाजा जिस संविधान के 10वें शेड्यूल का हवाला देकर निष्कासित करने की मांग की जा रही है वो तथ्यहीन है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के विधानसभा में ग्रुप लीडर हैं, बहुमत उनके पास है। ऐसे में विधायकों का कोरम पूरा किए बगैर ही उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की थी।